अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनाज़ ज़ाहिद। आज मैं आपको ये बताऊँगी कपिंग के बारे में कि हम हिजामा किस किस सूरत में करते हैं पेशेंट का, या किन सूरतों में हिजामा हम रिकमेंड नहीं करते पेशेंट को। सबसे पहले हम ऐसे डिज़ीज़ या डिसऑर्डर्स कह सकते हैं जिसमें हम हिजामा रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि वो आएँ, करवाएँ और इंशाल्लाह उसके बेनिफिट्स उनको खुद महसूस होंगे। सबसे पहले तो ये कि जितने मस्कुलोस्केलेटन पेन है, जस्ट लाइक सियाटिका पेन होती है, बहुत से आजकल ख़वातीन में आप देखते होंगे। फिर इसके अलावा जैसे कुछ कहते हैं जी हमारे कंधे में खिंचाव रहता है, कुछ कहते हैं हमारी बैक एक बहुत ज़्यादा है, कुछ कहते हैं हमारी हेडेक बहुत है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पट्टों का खिंचाव बहुत रहता है या जिनको पेन बहुत ज़्यादा है, सीवियर पेन है, तो उन पेशेंट के लिए हिजामा जो है या कपिंग है ये बहुत बेनिफिशियल है। आप यकीन करें कि ये सिर्फ़ ऐसे नहीं कि दिनों में, हफ़्तों में, महीनों में, बल्कि ये उसी वक्त पेशेंट को इसका अफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन करें कि जी अगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि पेशेंट को उसी वक्त अफ़ेक्ट आता है, आप कहें कि जिस तरह एक कमर दर्द के साथ पेशेंट आया या सियाटिका पेन के साथ आया या हेडेक के साथ आया, तो कि जी हिजामा करवाया और उसी वक्त उसकी हेडेक ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सेवेरिटी के ऊपर और पेशेंट की उस चीज़ के ऊपर कि कब से पेशेंट को वो इस बीमारी का शिकार है और किस हद तक ये डिज़ीज़ जो है वो फैली हुई है। तो लिहाजा ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो बेसिकली ये है कि हिजामा बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि जिसमें आप कह सकते हैं कि स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें कि हिजामा किस में बेनिफिशियल नहीं है बल्कि रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए, तो सीवियर अनीमिया जिनको खून की शदीद कमी है, तो उनको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देनी चाहिए कि वो हिजामा करवाएं या करें। सेकंड, ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं जिसमें थैलेसीमिया आ जाता है, या ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हर्निया का प्रॉब्लम है, इस तरह के जिस तरह किडनी स्टोन, अगर आप ये बात करें जी किडनी स्टोन है या कहीं स्टोन है तो उसके ज़रिए हिजामा के ज़रिए उसका स्टोन निकल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता। तो आजकल जो है वो कारोबारी सिलसिले में लोग बड़ा कुछ कह देते हैं, लेकिन ये कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसा मैंने आपको एक ब्रीफ व्यू दे दिया कि मस्कुलोस्केलेटन जितने भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं उसमें पेन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, तो उनके अंदर हिजामा बेनिफिशियल है। हेयर फॉल, यस, हेयर फॉल जो है वो आजकल आपको पता है बहुत एक बड़ा इशू चला हुआ है हेयर फॉल का। सेकंड ये कि जिसमें गंजापन कहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो है हिजामा इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है कि उसमें आपको डिफरेंट सेशंस देने पड़ते हैं, लेकिन ये कि ये बहुत, यकीन करें, बहुत बेनिफिशियल है कि ऐसे पेशेंट जो कि अपने सर के बालों से बहुत परेशान हैं कि वहाँ पे बाल झड़ी जा रहे हैं, इवन के बाल हैं नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं तो यकीन करें हिजामे के बाद वहाँ पे डेफिनेटली हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट के अगर हम उसके दूसरा पहलू देखें कि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में आपको पता है कि वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, और जब वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हो ना हो, ऑब्वियसली वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो ही जाती है। लेकिन हिजामा जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सेकेंड ये कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं तो वहाँ पे ज़रूर बेनिफिट इसका होगा, और बहुत से ऐसे पेशेंट आए भी हैं इवन के जिनका हमने हिजामा किया, और आप यकीन करें कि विद इन मंथ, विद इन वीक उनको बहुत से रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए। तो इसी तरह डेफ़िनेटली जिसका फ़ायदे बहुत हों और वहाँ पे नेगेटिव पहलू भी होते हैं, इसलिए कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वहाँ पे हिजामा रिकमेंडेशन नहीं है।